हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आज आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, सेपरेशन में है, अपने लवर से अगर आपकी लड़ाई चल रही है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उनकी तरफ से सारे आप लोगों के लिए मैसेजेस होंगे, सारी उनकी दिल की बातें जो वो आपसे करना चाहते हैं, जो कुछ शायद उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा है, जो अपनी ज़ुबान पर नहीं लेकर आए हैं, और शायद इसमें कोई ऐसी बातें भी आ जाएं जो उन्होंने आपसे कही हों, और बहुत सी ऐसी हों जो कभी ना कही हों। तो जो कुछ भी वो फील करते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस आज आप लोगों के लिए इनमें हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। तो बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यस, शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 ये है। ऑप्शन नंबर 3 ये है येलो। तो आप देख लीजिए, तीनों में से जो आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपनी वीडियो को आंसर देख लीजिएगा। और अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में ही उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हों, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो जाएं। और इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। और जी, इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ये जो भी रीडिंग्स में आता है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है, तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आज मैंने रखे हैं ताकि डिटेल्ड आपको मैसेजेस मिल जाएं उनकी तरफ से। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर फायर एंड वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उनको पता है कि आपने उनका बहुत इंतज़ार किया है, उनको पता है कि आप उनके लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही का ख्वाब उन्होंने हमेशा देखा है। जितने खूबसूरत आप हैं उतना कोई नहीं है, जितने अंडरस्टैंडिंग आप हैं उतना कोई नहीं है। आपने जितना वक्त अपना उन पर ज़ाया किया है, जितना टाइम आपने उनको दिया है, शायद कभी कोई और ना दे। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आजकल बहुत तकलीफ़ में हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों के बेहतर होने का। वो अपनी इस विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं जो आप हैं। आपके साथ उन्हें कंप्लीट महसूस होता है। उन्हें लगता है कि जो इमोशनल अटैचमेंट आपसे उनकी है वो किसी से नहीं हो सकती है। ये सारी बातें वो इस वक्त आपसे कह रहे हैं, चाहे उन्होंने कभी ना कही हो या आपको कभी ना दिखाया हो। आप कोई ऐसे इंसान है कि जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप मेरी एक ऐसी विश है जो शायद बहुत मुश्किल है। मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ मिली है जिसकी मैंने ख्वाहिश की है, लेकिन आपको पाना बहुत मुश्किल है। वो आपसे ये कह रहे हैं। वो भी आपके लिए इंतज़ार करने को तैयार हैं।
शायद आप दोनों के बीच का फ़ासला उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अगर तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो आपसे कहते हैं कि ये फ़ासला उन्हें बहुत ज़्यादा दुख देता है। एंड येस, दे एडमायर यू अ लॉट। आप उनकी नज़र में बहुत खूबसूरत हैं। आप नहीं जानते कि आप कितने खूबसूरत हैं। मेरी नज़र से आप ख़ुद को देखिए, वो आपसे ये कह रहे हैं। कार्ड्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला मैसेज, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। वाओ, अब देखिए ना, मैंने आपसे अभी ये बात कही और हमारे पास ये कार्ड आ गया। आई फील अलोन। यस, अगर तो वो इस 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, दे फील अलोन, वो आपसे ये कह रहे हैं। 3 + 1 4, 2 + 2 4। तो 4 हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, 10 हो या 3 हो या 9 हो, देख लीजिएगा आप। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। वाओ, तो कुछ है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, चार्मिंग है मुझे लगता है, और आपने उनको बहुत ज़्यादा अंदर से हिलाया है, अपनी तरफ खींचा है। आपके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन है कि वो आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं। बहुत खूबसूरती है आपके अंदाज़ में, आपकी बातों में, हर चीज़ में। और वो आपसे ये कह रहे हैं, कुछ है आप में ऐसा कि वो आपको भुला नहीं पा रहे। ओ माई गॉड, आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स, वो आपसे ये भी कह रहे हैं। तो 2 + 1 3 और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देख लीजिए नंबर्स कैसे आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वो आपके अल्फाज नहीं भुला सकते। हो सकता है कि आपने बहुत पेन में उनसे बहुत सी बातें कही हों। आपने उनसे कहा हो कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। वो सारे वर्ड्स उन्हें याद हैं आपके। और अगर कुछ पेनफुल कहा हो तो वो भी याद है उन्हें, और वो उन्हें तकलीफ़ दे रहा है अंदर ही अंदर। यस, वो वर्ड्स आज उनके लिए बर्डन हैं, वो अल्फाज। अगर मोहब्बत में कहे थे तो भी वो बर्डन है, क्योंकि उन अल्फाज का वो कर्ज़ अदा करना चाहते हैं। वो अल्फाज, जो खूबसूरती, जो मोहब्बत आप दे रहे थे, वो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, मगर शायद प्रॉब्लम में है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, वो सॉरी हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो। माई पास्ट एक्शंस हॉन्ट मी, अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है तो उन्हें डर लगता है कि वो अपना कार्मा फेस करेंगे। कार्मा उन्हें हिट करेगा। उन्हें ये डर है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। उन्हें बहुत ज़्यादा डर है इस बात का। उन्होंने ठीक नहीं किया है आपके साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन, रिग्रेट फील हो रहा है उनकी बातों में। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपसे कह रहे हैं कि उनको इस वक्त जो वो कर रहे हैं उन्हें वही करना है। मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अगर वो आपको छोड़कर किसी और के पास गए, वो आपसे बेहतर नहीं था। अगर उन्होंने ये सोचा कि आपको छोड़कर उन्हें कुछ आपसे भी बेहतर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. आपको देखकर बहुत सी उन्हें रियलाइजेशंस होती हैं इस कनेक्शन की वजह से। बहुत सी रियलिटीज़ उन्हें रियलाइज़ होती हैं अपने बारे में। जो चीज़ें सरफेस पर जब आती हैं तो उनसे डील करना आसान नहीं होता उनके लिए। आपके कनेक्शन ने उन्हें इंस्पायर किया है, वो आपसे ये कह रहे हैं। कुछ है इस कनेक्शन में, कुछ है आपके अंदर जिसने उन्हें इंस्पायर किया है बहुत सिग्निफिकेंटली। आई फील सेफ़र इन द साइलेंस। हो सकता है कि ये सारी बातें कहने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और वो इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि दे फील सेफ़र इन द साइलेंस। उन्हें अच्छा महसूस होता है खामोश रहकर। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको आकर ये सारी बातें कह दें। शायद वो डरते भी हैं।
शायद वो इनसिक्योर भी हैं। Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us. वो आपसे ये कह रहे हैं, they are sorry, they are extremely sorry. वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अपोलोजाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा बेबसी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन नज़र आ रहा है आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से। जो वाइब्स, जो एनर्जी मुझे इस वक्त मिल रही है, दे आर वेरी सॉरी। अब ये टोटली आप पर है कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जर्नी बहुत स्लो है, लेकिन अगर आप इसे यहीं पर क्विट कर देंगे तो इसका मतलब नहीं कि हम फौरी तौर पर रिज़ल्ट की तरफ चले जाएंगे। क्विट करने से तो, हार मानने से तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो आपसे ये कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये 2 दफ़ा हो गया, पहले भी उन्होंने इस कार्ड में आपसे बोला है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आप ऑलरेडी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो ये भी आपसे कह रहे हैं। पहले ही मैंने जो बातें आपसे कही थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर दैन आई रियलाइज्ड। तो उनकी फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग आपसे डिफरेंट हो सकती है, या उनकी फैमिली शायद उनको आपके करीब नहीं आने देती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग शायद आपकी अपब्रिंगिंग से ज़रा डिफरेंट है, इसलिए वो चीज़ों को परसीव डिफरेंटली करते हैं, आपसे शायद वो डिफरेंट हैं। और यहाँ पर फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, जिस वजह से वो ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली और अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। और शायद उन्हें रियलाइज़ नहीं हुई पहले ये चीज़ें, लेकिन अब जाकर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों के दरमियान में रुकावट बनेंगी या आप दोनों के बीच आ जाएंगी। उन्हें ये अब रियलाइज़ हो रहा है। शायद वो पहले बॉदर ही नहीं करते थे कि हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, या हमारा कल्चर डिफरेंट है, या हमारे अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं, वो बॉदर नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हें जाकर ये रियलाइज़ होने लग गया है कि इट मैटर्स। ये सारी बातें इस वक्त वो आपसे कर रहे हैं, चैनल्ड मैसेजेस। हील फैमिली इश्यूज़, वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं फैमिली इश्यूज़ को हील करने की कोशिश में हूँ। दे वॉन्ट टू हील फैमिली इश्यूज़, क्योंकि मुझे मेजरली आप लोगों की रीडिंग में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत से कार्ड्स में फैमिली का जिक्र हुआ है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। कुछ लोगों को वो कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर है, शायद वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए राइट टाइम का। हील योर इनर चाइल्ड, वो आपसे ये कह रहे हैं कि हील योर इनर चाइल्ड, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हील देयर इनर चाइल्ड। ड्रामा सिचुएशन में शायद बहुत ड्रामा है, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दे फील सॉरी। हो सकता है उनके घर वालों ने आपसे कुछ बहुत हर्टफुल कहा हो सकता है उनके बिहाफ पर उनके घर वालों ने आपसे बदतमीज़ी की हो, ड्रामा लगाया हो, एंड नाउ दे आर सॉरी। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ टाइम से भी रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, और वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे वक्त और दीजिए, थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए। आई वॉन्ट टू फिगर आउट थिंग्स बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। वो आपसे ये कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। मैं चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ या लेकर जाना चाहती हूँ। दे वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो ये सारी बातें आपसे इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली है बीच में, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए डिसीजन लेना, उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। वो ये सारी बातें इस वक्त आपसे कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड, उनके लिए सब कुछ आप हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। बट अभी राइट टाइम नहीं है, वो आपसे ये कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि वेट फॉर द राइट टाइम, कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, बेटर होने वाला है। फैमिली इश्यूज़ हील करने की कोशिश करें। अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, वो आपसे भी कह रहे हैं कि हील करने की कोशिश करें, और वो अपने इनर चाइल्ड को भी
कोशिश करें कि हील करें। और हो सकता है कि बचपन से कोई ट्रॉमा भी हो उनकी ज़िंदगी में जिसे वो हील करना चाहते हैं, और वो आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू हील देयर इनर चाइल्ड। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ये चैनल्ड मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। कुछ भी रेजोनेट किया और अगर पसंद आया आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे सारी बातें जो उनके दिल में हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टैरो, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप देखिए यहाँ पर वाटर एनर्जी, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर एनर्जी लिब्रा, फायर एनर्जी में एरीज लियो सैजिटेरियस। तो यहाँ पर एयर एनर्जी नहीं है। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, जो एनर्जी मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको महसूस होगा कि आपके लिए मैसेजेस हैं तो बिल्कुल आपके लिए होंगे। दे आर मिसिंग यू। जो मेमोरीज़ आप लोगों ने एक साथ बिताई हैं, जो वक्त बिताया है, दे आर मिसिंग एवरीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू पोजेस यू, दे आर इनसिक्योर अबाउट यू। आपके लिए बहुत इनसिक्योर हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं। आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी ज़िद कम किया करें। ये सारी बातें वो आपसे कह रहे हैं इस वक्त। They want to struggle for you। और आपने जो उनके लिए स्ट्रगल की है, they also admire that। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए जितना किया है, I admire that, I miss you। regardless हमारे दरमियान जो भी हुआ है, I miss you, I'm insecure, I am possessive। शायद आपको ना लगता हो, बट येस, आई एम पोजेसिव। आई वॉन्ट टू पोजेस यू, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। मैं ये ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हर रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है या हर मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है। जो मैं फ़ील करती हूँ, जो कार्ड्स मुझे बताते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को वो बताती हूँ। और मुझे विशफुल थिंकिंग में जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, ना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को विशफुल थिंकिंग में डालूँ। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है मैं आपको वो बताती हूँ, और ये कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। तो मुझे इन कार्ड्स में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं। दे लव यू, दे मिस यू, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। तो हम उनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए अब। I've looked you up online। उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है, वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। यहाँ पर नंबर 29, 9 + 2 11। तो 11 बहुत खूबसूरत नंबर है, आप लोगों को पता है। 6, 5, 10 एंड 9, कोई भी नंबर आप देख लीजिए, इनमें से आपके लिए अगर स्पेशल हो। I want to rush in but don't know how। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे, उन्हें नहीं पता कि कैसे आना है, बट दे वॉन्ट टू। वो आपसे ये कह रहे हैं, यू आर माई एवरीथिंग। विद द 10 ऑफ कप्स देख लीजिए आप, वो आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर माई एवरीथिंग। 9 नंबर आ गया और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास, तो 2 दफ़ा 9 आ गया। आई एम स्टक राइट नाउ। Yes, they are stuck right now and they are struggling too। वो ये भी आपसे कह रहे हैं। नंबर 10 एंड नंबर 10, 2 दफ़ा 10 भी आ गया। I remember everything we had। वाओ, अभी मैंने आपको बताया कि वो आपको मिस कर रहे हैं, जो मेमोरीज़, जो वक्त आपने बिताया। और आप देखिए कि कंफर्मेशन आ गई।
आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, मुझे हर चीज़ याद है, जो वक्त हमने एक साथ बिताया मुझे याद है, कुछ नहीं भुलाया। आई नीड मोर टाइम, उन्हें टाइम चाहिए। कैन यू स्टिल लव मी, कैन यू स्टिल लव मी, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज़ ऑन माई माइंड, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमेशा उनके दिमाग में हैं। दे ऑलवेज़ थिंक अबाउट यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, वो आपसे ये कह रहे हैं। मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, वो आपसे ये कह रहे हैं कि मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, शायद हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। शायद आपके सोचने का तरीका डिफरेंट है और मेरा डिफरेंट है। मे बी चीज़ों को करने का एग्जीक्यूट तरीका मेरा डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've changed me, वो वैसे इंसान नहीं रहे हैं जैसे वो थे, वो आपसे ये कह रहे हैं। वो बिल्कुल बदल चुके हैं, आपने उन्हें बदल दिया है। ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, ये बुरे के लिए भी हो सकता है। अगर आप लोगों की कोई पेनफुल एंडिंग हुई, उन्होंने उससे लेसन लिया है, आपने उन्हें चेंज कर दिया है, और शायद आपने उन्हें इंस्पायर भी किया है कि वो बेहतर इंसान बने। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर, उनको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं, जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, और वो इन्हें अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, जो भी हुआ, जो उन्होंने किया, वो उस वक्त हम दोनों के लिए बेहतर था, वो आपसे ये कह रहे हैं। वो उस वक्त हम दोनों के लिए बेहतर था, मुझे करना पड़ा वो। इट रियली वॉज़ मी नॉट यू, जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ, वो आपसे ही कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी, वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हैं। एंड सी, उन्होंने पहले आपसे कहा यू आर माई एवरीथिंग, और आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पोजेस करना चाहते हैं। It's not going to be easy, it's going to be really hard. We are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. जो भी आप लोगों के दरमियान चल रहा है आसान नहीं है, ये प्रोसेस आसान नहीं है, वो आपसे कह रहे हैं। और उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर होप है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आपके लिए वो हर हद तक जाएंगे, वो आपसे कह रहे हैं। उन्हें बस कुछ टाइम चाहिए, वो साइंस इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, उन्हें टाइम चाहिए है। उनके लिए सब कुछ आप हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, आई विल कम बैक फॉर यू। वाओ, वो आपसे कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे आपके लिए। इन कार्ड्स में आपने देख लिया, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए वापस आएंगे। लेट इट फ्लो, वाओ, वो आपसे कह रहे हैं कि फ़ोर्स मत कीजिए चीज़ों को। मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने आपसे ये कहा है कि अगर आप थोड़ी सी ज़िद्दी हैं, आप ज़िद करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि ज़िद मत कीजिए। लेट इट फ्लो, चीज़ों को अपने अंदाज में चलने दीजिए। एंजल्स आर गाइडिंग देम, वाओ, पहले भी उन्होंने कहा कि उन्हें साइंस मिल रहे हैं, साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन आ गई, एंजल्स भी उन्हें गाइड कर रहे हैं, और शायद आपको भी कर रहे हैं। फाइंड योर बैलेंस, ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी। वो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस ढूंढने के लिए। वो बैलेंस लेकर आना भी चाहते हैं, वो बैलेंस करना भी चाहते हैं, और आपको भी कहा जा रहा है फाइंड योर बैलेंस। लेकिन वो आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड योर बैलेंस, लेट इट फ्लो, वो आपसे भी ये कह रहे हैं। लर्न और रिपीट द साइकिल, वो भी आपको ये समझा रहे हैं, और आपके एंजल्स भी आपसे ये कह रहे हैं। और शायद वो आपसे ये कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू लर्न देयर लेसन, वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में।
वो लर्न करना चाहते हैं। और आप देखिए कि हमारे पास पहले कार्ड आया था कि आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी अ लॉट। और वो इसलिए भी आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। ओपन योर आइज़। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए। वो आपसे ये कह रहे हैं ओपन योर आइज़। ब्लैक मैजिक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन में ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है आप लोगों की सिचुएशन में, जिसकी वजह से शायद आप लोगों का यूनियन अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी कुछ फाइनेंशियल मुझे लगता है मैटर्स हो सकते हैं, या घर वालों ने कुछ कान भरे। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट हुआ वैसे रखिएगा। और यस, ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और मैंने जब आप लोगों के लिए ये पायल बनाया तो ये स्टोन गिरा और थोड़ा सा टूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इसके गिरने से मुझे ऐसा महसूस हुआ, और जिस तरह इसमें दरार आ गई, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है। तो आई होप जो भी पेन है आप लोगों की ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाए। मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए। तो आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। सबसे पहले टैरो। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, Knight of Swords, Air Energy, Libra, Gemini, Aquarius, Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। तो एयर और अर्थ यहाँ पर मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपसे मैच हुआ तो ग्रेट, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस जो मैं एनर्जी बताऊंगी, अगर आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। विद द डेविल दे आर स्टक। वो आपसे कह रहे हैं कि वो स्टक हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में सीखनी है। उनकी ये जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वंस यू मीट द डेविल इनसाइड योरसेल्फ, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने अंदर के डेविल से मिल चुके हैं, या अपनी ज़िंदगी में डेविल एनर्जी फेस करनी शुरू कर दी है उन्होंने। और ये एक पूरी जर्नी होगी जिसमें से उन्होंने ख़ुद गुज़रना है, और वो आपको ये बता रहे हैं। अगर उन्होंने 3D वर्ल्ड में या रियल लाइफ में ये बात अभी एक्नॉलेज नहीं की है, नहीं समझी है, तो बहुत जल्द वो समझेंगे। अभी उनका वो फेज़ चल रहा है कि जिसमें ना रिश्ते हैं, जिसमें ना मोहब्बत है, जिसमें ना जज्बात हैं, बस गुजारते जा रहे हैं ज़िंदगी, बस चल रहे हैं, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। पार्टी कर ली, ड्रिंक कर ली, स्मोक कर लिया, नाइट स्पेंड कर ली, बस चलते जा रहे हैं। लेकिन नहीं पता कि सोल को क्या चाहिए, नहीं पता कि क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए उन्हें। लेकिन अब देखिए हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है और हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आपने जो कुछ भी मुझे समझाया, आपने सही समझाया। आपने जो भी कहा था आपने सही कहा था। आपने मेरी डेविल एनर्जी के बारे में मुझे जो समझाया वो सही था। लेकिन ये मेरी अपनी जर्नी है, मुझे इसमें से ख़ुद गुज़रना है। मुझे भी क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे आएगी। ये बहुत लंबी जर्नी होगी। आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मेरे साथ? वो आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या आप इतना वेट कर सकते हैं? क्या आप मेरे बदलने का वेट कर सकते हैं? वो आपसे ये पूछ रहे हैं। ये टोटली आप पर है कि आपने करना है या नहीं। वो आपके साथ पार्टनरशिप तो करना चाहते हैं, आपके साथ यस, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, आपके साथ मिलना भी चाहते हैं, मगर शायद एक फ्रेंड जोन की हद तक
इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको अपने मतलब के लिए यूज़ किया हो, प्यार ना दिया हो आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या सेल्फ ऑब्सेशन, प्राइड, ये सब हो उनमें। इन्होंने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया है। मुझे ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत पेन नज़र आया और मुझे शुरू में ही महसूस हुआ आप लोगों के लिए, और मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि आप लोगों के ये कार्ड्स हैं। तो उनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और उनकी तरफ से बात करेंगे आपके लिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बिल्कुल वो आपसे कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप देखिए 2 + 1 3 एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 शायद कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। आई मिस यू, वो आपको मिस करते हैं। नंबर 2 है प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि यस उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है। आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, जी वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कब आएंगे, लेकिन ख्वाहिश उनकी है। आई एम थिंकिंग डीपली, डीपली सोच रहे हैं। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो मान रहे हैं कि वो ईगो सेल्फ में थे। कैन यू फॉरगिव मी, 2 बार उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है क्योंकि यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा है। शायद आप लोग अभी भी सेटिस्फाई ना हो, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये भी दूसरी दफ़ा हो गया। पहले भी उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड बट समथिंग स्टॉप्स मी। ऑफ कोर्स ये डेवल एनर्जी उनकी मदर भी हो सकती हैं जो उन्हें रोकती हों। चाइल्डहुड ट्रॉमास, कमिटमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, आज़ाद ख़याली, बंधना ना चाहते हों, कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मेनली लग रहा है। आई कांट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन, वाओ आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटेंस था। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो नहीं हैंडल कर सकते इतनी इंटेंसिटी। आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू, उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको नहीं जाना, आपके साथ इस पार्टनरशिप में नहीं गए, रिलेशनशिप में नहीं गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप ज़्यादा देर ना चला हो और आपने इन्हें ज़िंदगी से निकाल दिया हो। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है, इस कनेक्शन ने उन्हें अफेक्ट किया है, उन्हें सोचने पर मजबूर किया है इस कनेक्शन ने। आई एम थिंकिंग डीपली, ये बात यहाँ पर क्लियर है। चाहे उन्होंने ज़िंदगी से आपको निकाल दिया, आपने उन्हें ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन दिस कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स देम सिग्निफिकेंटली। इस तरह से अफेक्ट किया कि वो सोचते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड, यहाँ पर काफ़ी रिग्रेट है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक प्योर सोल को हर्ट किया है। वो ईगो सेल्फ में थे, डेवल एनर्जी में थे और अब भी हैं, एंड दे रिग्रेट दिस। मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद आपको बहुत हर्टफुल बातें कही हैं और वो कह रहे हैं कि काश मैं अपने लफ्ज़ वापस ले लूँ। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, अमेजिंगली। मैंने अभी आपसे बोला कि मुझे कमिटमेंट इश्यूज़ लग रहे हैं इनके, और कार्ड देखिए, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप्ड मी, आई नीड मोर टाइम। उन्होंने आपको कॉल करने की, टेक्स्ट करने की कोशिश की, मगर रुक गए, किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। और आप देखिए कि ये 2 बार हो गया। इस कार्ड में भी आया कि उन्होंने फॉरवर्ड आने की कोशिश की, लेकिन कोई चीज़ उन्हें रोकती है, और वो ये कमिटमेंट इशू है, ये इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की, क्योंकि ये कनेक्शन उनके ट्रॉमास को, उनकी डेवल एनर्जी को सरफेस पे ला रहा है और उसे फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये उनकी सच्चाई है जो शायद वो आपसे कभी ना कहें।
या शायद कुछ लोगों ने कह दी हो या फिर आपने महसूस कर ली हो। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। उनको ये भी नहीं पता कि वो आपसे क्या कहें। शायद उन्होंने आपको इस हद तक हर्ट कर दिया है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन से अल्फाज हों जो वो आपके पास लेकर आएँ तो आप उन्हें माफ़ कर दें। बहुत डीप पेन दिया है आपको। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अमेजिंगली जो यहाँ पर मैसेजेस आए हैं आप देखिए आपके सामने। उनको पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, एक बहुत प्योर इंसान को हर्ट किया है और जो वो डिज़र्व करता था या करती थी उसे वो नहीं दिया। यानी कि आप मेरे व्यूअर, आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने। रिगार्डलेस जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इनकी हायर सेल्फ को पता है कि गलत किया। ये आपसे कह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रही है उनकी हायर सेल्फ। आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ रोकता है उन्हें। एंड ऑफ कोर्स उनको पता है कि ये उनकी डेविल एनर्जी है, उनके पैटर्न्स हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट में नहीं जाते हैं। उन्हें डर लगता है बंधने से। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ और कार्ड्स, लेट देम गो। हो सकता है उन्होंने आपसे कह दिया कि मुझे जाने दें, और ये कार्ड आया है कि लेट देम गो। अगर उन्होंने आना होगा आपके पास तो वो आ जाएंगे, मगर अभी लेट देम गो। समथिंग नीड्स टू रिज़ॉल्व। कुछ है जिसे रिज़ॉल्व होने की ज़रूरत है। कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर ज़रूरी है कि दी जाएं। शायद आपको ब्लॉक किया गया, यू वांट क्लैरिटी। उन्हें भी चाहिए क्लैरिटी, वो भी रिज़ॉल्व करना चाहते हैं इस मसले को। क्या प्रॉब्लम है उनकी सेल्फ में, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें परेशान करती हैं या ट्रॉमेटाइज़ करती हैं। कमिटमेंट से उनको क्या इश्यूज़ हैं, लविंग एनर्जी से या उसकी इंटेंसिटी से क्या कन्फ्यूजन है उन्हें, ये उन्हें रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट द एंड। यस, दिस इज़ नॉट द एंड। आपके लिए तो दिस इज़ नॉट द एंड। आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उनको भी ये बात पता है और स्पिरिट ने भी आपको ये बताया है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वो आपसे ही कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सिंगल, वो सिंगल हैं। अगर किसी के साथ हैं भी, उनकी एनर्जी सिंगल है, बहुत ज़्यादा अलोन है वो। और शायद आप लोग भी सिंगल हैं। ऑर्फन, हो सकता है उनके माँ बाप गुजर गए, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, उन्हें बताने वाला कोई नहीं था, और इस वजह से आज वो ऐसे हैं। तो देख लीजिए, ऑर्फन का ये मतलब भी है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। किसी को अकेला कर देना वो भी ऑर्फन है। शायद आपको महसूस होता है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। दे नो दैट। तो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। अगर आप लोगों को पसंद आया, मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा या आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव आऊँगी, मैं आप लोगों को बता दूँगी जिस दिन मैंने आना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बस थोड़ा सा मुझे वक्त और चाहिए। मैं ज़रूर टाइम निकालूँगी किसी दिन लाइव आने के लिए। बहुत से और अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। जनरल रीडिंग्स भी, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी। तो बस आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा और साथ देना है। जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।